Good morning. My name is Akshay Mohanjha, and today we are going to study class chapter number 5, The Summit Within, of main English book, English Literature. And this chapter or this book is actually the syllabus for class 8. Okay, so now we start with chapter number 5, The Summit Within. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर H.P.S. अहलुवालिया जो थे वो सदस्य थे पहली चढ़ाई जो इंडियन एक्सपीडिशन का हुआ था माउंट एवरेस्ट को, वो भी 1965 में. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. उनको कैसा लगा जब वो सबसे ऊंचाई, सबसे शिखर पे पहुंचे दुनिया के. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. चलते हैं, आज उनकी कहानी सुनते हैं. क्लाइंबिंग द समिट. क्लाइंबिंग द समिट मीन्स ऊंचाई, समिट का मतलब हाइट. एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. और उसमें भी सबसे मुश्किल काम था अपने अंदर की ऊंचाई को चढ़ना. आप जब कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें 2-3 तरह की चुनौती आती है. सबसे पहला चुनौती आता है बाहरी चुनौती, फिर आंतरिक चुनौती, आपका जो मन डोलता है. कभी कभी आपको होता है कि आपको काम छोड़ देना चाहिए या ऐसे ही अधूरे रहने देना चाहिए. इसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन मीन्स कि सबसे बड़ा चीज़ कि कैसे कोई आदमी एक अंदर की ऊंचाई को चढ़ता है. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, मेरे अंदर जितनी भावनाएं थी जो उफान मार रही थी. सर्ज मीन्स अराउज, मतलब जो उठना. थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एकदम ऊंचाई पे था, शिखर पे था एवरेस्ट के. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस. और मैं जब नीचे देखता एवरेस्ट के तो जो खूबसूरती दिखती, पूरा जो व्यू था, जो दृश्य था, उसको पैनोरमा कहते हैं. खासकर वो जो एक बृहत दृश्य हो उसको हम पैनोरमा कहते हैं. तो कहता है कि जब मैं नीचे देखता और जो खूबसूरती दिखती बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी. तो मुझे दिखता कि ये सब में ह्यूमिलिटी मीन्स जब आदमी बहुत सादा होता है, बहुत ही नेक होता है, तो ह्यूमिलिटी कहते हैं. तो विनम्रता को ह्यूमिलिटी कहते हैं. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. मेरे अंदर जो ताकत थी वो बता रहा था कि हे भगवान, अच्छा हुआ ये ख़त्म हो गया. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. जबकि मुझे खुश होने के बजाय एक तरह की मुझ में निराशा दिख रही थी. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb? निराशा इस बात की थी कि शायद मैंने कुछ ऐसा कर लिया है जो कि फाइनल है. अल्टीमेट मीन्स फाइनल, जो अंतिम है. उसका कहनामा, अहलुवालिया का कहनामा था, अहलुवालिया साहब का कहनामा था कि उन्होंने शायद ऊंचाई चढ़ने में अल्टीमेट मतलब फाइनल काम किया इन क्लाइंबिंग, ऊंचाई पे. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. और थोड़ा भी अब ऊंचा चढ़ने के लिए और कोई पहाड़ी नहीं बची थी. एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन. और यहाँ से सारा रास्ता नीचे को जाता है. कहने का मतलब ये है कि अहलुवालिया जी जब ऊंचाई पे चढ़े तो एक तरह उनको खुश होना चाहिए था, बट यहाँ वो निराश हुए. निराश इसलिए हुए कि अब इनके पास कोई दूसरी शिखर नहीं थी जिस पे वो चढ़ते, इसलिए निराश हुए. क्योंकि एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा शिखर है और वो कहते हैं कि एक बार इससे नीचे उतरना मतलब नीचे उतरना ही था. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. जब तुम एवरेस्ट की चढ़ाई करते हो तो ओवरवेल्म मीन्स आपके ऊपर एक तरह का आभार, एक तरह का भाव आ जाता है जिसमें आपको बहुत खुशी होती है और भगवान को आप धन्यवाद देते हैं. जब आप एवरेस्ट चढ़ते हैं
तो एक तरह का आपके अंदर भाव आ जाता है जो खुशी का भाव होता है, और भगवान को आप धन्यवाद देते हैं कि आप उस ऊंचाई तक पहुंच गए। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और जब आप ऊपर ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो जो खुशी आपको मिलती है वो पूरे जीवन भर आपके अंदर रह जाती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। जब इस तरह की चढ़ाई पे आप चढ़ते हैं तो आदमी ही पूरा बदल जाता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। जो एक आदमी पहाड़ पे चढ़ा हो कभी भी वैसा नहीं होता है जैसे एक आम आदमी होता है। मतलब उसमें बदलाव आ जाता है। जब वो ऊपर चढ़ता है तो जो भावनाएं आती है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, उससे वो आदमी बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. अब जब मैं देखता हूँ कि मैंने एज आई लुक बैक एट लाइफ, जब मैं घूम के देखता हूँ जीवन को, जब मैं घूम के देखता हूँ जीवन को, वो भी एवरेस्ट के चढ़ने के बाद, तो मुझे लगता है आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग। तो मुझे मुझे इस बात पे टिप्पणी से नहीं बचता हूँ अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड। और जब इस ऊंचाई, जब एवरेस्ट की ऊंचाई तक के बारे में देखता हूँ तो साथ साथ में मेरे दिमाग में ये भी आता है कि इंसान, द समिट ऑफ द माइंड मतलब हाइट ऑफ द माइंड। समिट मीन्स ऊंचाई, समिट SUMMIT, और एक वर्ड है सबमिट SUBMIT। सबमिट का मतलब होता है, SUBMIT का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, और सबमिट का मतलब होता है हाइट, HEIGHT, ऊंचाई। तो कहता है कि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो समिट ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में इसका दिमाग में ऊंचाइयों, मन की ऊंचाइयों पे भी ध्यान जाता है। लो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। असल में यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये बात कहना चाहते हैं कि जब एक मनुष्य पहाड़ चढ़ता है या एवरेस्ट को चढ़ता है तो जितना फिज़िकल एफर्ट लगता है उतना ही उसका मेंटल एफर्ट लगता है। यानी उसको अपने दिमाग से एकदम मजबूत होना होता है। जब वो ऊंचाई पे जाता है, निराशा हताशा देखता है, तो फिर भी उसके दिमाग में एक चीज़ रहता है कि मुझे ऊपर जाना, आगे जाना है, पीछे नहीं जाता, वो आगे जाना है। इसके लिए वो मानसिक रूप से बहुत दृढ़ हो जाता है। इसी के बारे में यहाँ राइटर कह रहे हैं। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में यहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि ये एक वीडियो लंबा हो जाएगा और इसका अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस वीडियो फॉर द सेकंड पेज। ठीक है, बट स्टे विथ मी एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट बोथ द वीडियोस। थैंक यू।